एक्सरसाइज 6.8 हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, एचपी है। समझते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है। A sequence is called a harmonic sequence or harmonic progression if the reciprocal of their terms are in AP। बेसिकली एचपी जो सीक्वेंस है वो एपी का रेसिप्रोकल कहलाती है। मिसाल के तौर पे टू, टू में टू ऐड कराया फोर, फोर में टू ऐड कराया सिक्स, सिक्स में टू ऐड कराया एट, एट में टू ऐड कराया 10। ये जो सीक्वेंस है ये एपी है। ठीक है। अगर मैं इन सबको रेसिप्रोकल कर दूं, ये 2/1, इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये 1/2 हो जाएगा। फोर है, 1/4 हो जाएगा। 1/6, 1/8, 1/10। तो इनका जो रेसिप्रोकल है ये क्या कहलाएगा, ये एचपी कहलाएगा। तो एपी जो है अगर उसको हम पलट दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनती है उसको एचपी कहा जाता है। वैसे तो हमारी किताब में एचपी का जनरल टर्म फॉर्मूला लिखा गया है, लेकिन हम यहाँ पर यूज एपी का फॉर्मूला करेंगे, उससे काम आसान होगा। जो किताब में nth टर्म का फॉर्मूला है वो है Tn इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी प्लस n-1 इंटू ए माइनस बी। ए और बी जो है वो फर्स्ट टू टर्म्स है। तो ये मामला सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक याद रखना है और कोई ताल्लुक नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर आपको याद हो कि एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए प्लस डी, फिर डी ऐड कराएंगे a+2d, फिर जा रहा है a+n-1d। ये एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इन वैल्यूज को पलट दें तो 1/a, 1/a+d, 1/a+2d, 1/a+n-1d, इसको हम एचपी कहते हैं। ये सारी वैल्यूज लिखवाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब चलेंगे बुक के सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 1 है बुक का, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कॉपी करें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 को फिर स्टार्ट करते हैं।
चलें आगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है एचपी का, जो कि 2008 में 2015 में आया है सवाल। एचपी से भी अमूमन लॉन्ग आता है कंपलसरी में। अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो इस सवाल में हमारे पास कहा जा रहा है फाइंड द 17th टर्म ऑफ एन एचपी whose two terms are 6 and 8। तो फर्स्ट टू टर्म्स है बेटा, T1 है 6 और T2 है आपके पास 8। दोनों के दोनों है इन एचपी। ये भी एचपी में। रिक्वायर्ड है आपके पास T17। सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, नाउ वी हैव टू convert the given terms in AP। हमें इन गिवन टर्म्स को एपी में कन्वर्ट करना होगा। एपी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको रेसिप्रोकल कर लेंगे। T1 हो जाएगा 1/6, T2 हो जाएगा 1/8। ठीक है बेटा। अब एपी के फॉर्मूलों की मदद लेंगे, क्योंकि दो टर्म्स पता है बेटा, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं एपी का कि Tn इज इक्वल टू a+n-1d। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। सबसे पहले बात हो रही है इस, एक मिनट, इसको इक्वेशन 1 नहीं कहते, काम ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा हमारे पास, जैस टर्म का तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सिंस Tn इज इक्वल टू a+n-1d, हेयर ए कहलाती है बेटा फर्स्ट टर्म, मतलब T1 जो है वो a है, जो कि 1/6 है। डी हमारे पास क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म 1/8 है, माइनस फर्स्ट टर्म 1/6 है। एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, सिंपल सा तरीका जो है, 6 और 8 को मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 48 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 6 - 8 -2/48, तो -1/24 आ जाएगा। क्योंकि 17th टर्म निकालनी है तो n 17 होगा। T17 आ गया, a की जगह 1/6,
17 - 1, डी की जगह आ गया माइनस का 1/24। तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस 16/24। जो कैंसिलेशन होती है वो कर लेंगे। 4 4 16, 4 6। और मजीद भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेने में आसानी होगी ऐसे, क्योंकि दोनों के नीचे 6 है। एलसीएम आ गया 6, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेंगी। T17 आ जाएगा माइनस का 3/6। 3 1 3 2 6। ये जो रिजल्ट आया बेटा, ये इन एपी है। हमें एचपी में रिजल्ट चाहिए, तो जो आखिर में ये रिजल्ट आया टर्म का, इसको पलट देंगे, -1/2 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये जो है वो एचपी में कहलाएगा। तो जो टर्म रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास आ गई है। किसी को कोई बात ना समझ आई हो तो बराए मेहरबानी बता दे मुझे। समझ आ गई है तो इसको कॉपी कर लें।
मोहम्मद अली अगर रेसिप्रोकल में दिया होता तो ऑब्वियसली वो एपी का सवाल होता ना, तो उसको रेसिप्रोकल करना ही नहीं पड़ता। तो हमेशा ऐसे ही सवाल दिया जाएगा एचपी का। ठीक है बच्चों, आगे चल रहे हैं हम। ये सवाल आपके सामने कितनी दफा आया है? 2011 में भी आया ये सवाल, 2009 फेलियर के पेपर में आया है, 2006 फेलियर के पेपर में आया है, 2009 एनुअल के पेपर में आया है, 1996 पे आया है, और 2017 में आया है। नहीं, इसमें ट्रेनिंग की नहीं है मोहम्मद अली। इनमें सवालात आ सकते हैं एचपी में, इन्होंने इसीलिए कम सवालात दिए हैं। इन्होंने एक ही एक्सरसाइज में सारी चीजें डाल दी हैं। जैसे पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं तो एक सीक्वेंस की अलग एक्सरसाइज थी, सीरीज की अलग एक्सरसाइज थी, और मीन की अलग एक्सरसाइज थी। बेटा यहाँ पर आ जाए गिवन। अब ये सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है, लॉन्ग के हवाले से ही आ चुका है, 2017 में भी आ चुका है। कि सामने किस किस ईयर में आया है। बेटा द 12th टर्म ऑफ एन एच पी इज 1/5। तो T12 है बेटा 1/5। एंड T19 है बेटा 3/22। दोनों के दोनों एचपी में है। सही है। रिक्वायर्ड क्या है आपके पास? रिक्वायर्ड आपके पास फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हमें यही काम करना होगा। नाउ वी हैव टू convert the given terms in AP। इनको एपी में कन्वर्ट करना होगा। एपी में कन्वर्ट करने वाला है, T12 को रेसिप्रोकल कर देंगे। बेटा कन्वर्ट इसलिए करा क्योंकि हमारे पास एचपी का समझ लें फॉर्मूला नहीं है सॉल्व करने का डायरेक्ट। ठीक है, एपी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादा आसान सवाल एपी से ही होगा, एचपी से आसान नहीं होगा सॉल्व करना। तो हम उसको एपी में कन्वर्ट लाजमी करेंगे। अब दो टर्म्स क्योंकि दी हुई है, दो अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं, तो हम kn का फॉर्मूला यूज करेंगे a+n-1d, जो कि इक्वेशन 1 है। अब सबसे पहले बात करेंगे फॉर T12 की, 12th टर्म की। पुटिंग n is equal to 12 in equation 1, so the equation 1 is equal to, बेटा n की जगह 12 आ गया, T12 is equal to a+12-1d। T12 की जगह 5 आ गया, a+11d आ जाएगा। तो ये T12 आपके पास 5 है, तो इसकी जगह 5 रख दिया, और ये आपके पास रिजल्ट आ गया जिसको हम इक्वेशन 2 कह रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, T19 की बात हो रही है। For T19, putting n is equal to 19 in equation 1। तो इक्वेशन 1 n की जगह 19 रख दिया, T19 is equal to a+n-1d है, तो 19 -1d हो गया।
T19 दिया हुआ है 22/3, तो 22/3 बराबर आ गया A+18D के। इसको हम इक्वेशन 3 कह देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन subtracting equation 2 from equation 3, we get, सब्ट्रैक्ट कराना इन इक्वेशंस को बेटा, इक्वेशन 3 को पहले लिख दिया हमने, जो कि हमारे पास A+18D बराबर आ गया 22/8, और हमारे पास क्या कहते हैं इक्वेशन 2 उसके नीचे है, जो कि A+11D इज इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज जाएगी सबकी, ये कैंसिल आउट हो गया। 18 में से 11 गया तो 7D बचा, ये आ गया 22/8, 22/3 है, सॉरी 22/3 -5। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। 22/3 -5, मैंने इसको डायरेक्ट निकाल लिया। 7D बराबर आ गया 7/3 के। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 7/3 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, D आ जाएगा 1/3। D आ गया, D को हम रख देंगे, पुट इट इन इक्वेशन, मर्जी है 2 में रखें 3 में रखें, इक्वेशन 3 में रख दिया मैंने। इक्वेशन 3 है 22/3 इज इक्वल टू A+18D की जगह 1/3 आ गया। 3 1 3, 3 6 18, इसके नीचे 1 है। 3 1 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 3 6 18, 4/3 हो गया। ठीक है, ए भी आ गया बच्चों, डी आ गया। अब हमें टर्म चाहिए, T4 चाहिए, 44 Tn इज इक्वल टू A+n-1D। n की जगह 4 रख दिया, a की जगह 4/3 आ गया, 4 -1, d की जगह 1/3 आ गया, तो ये आ गया 4/3, ये आ गया 3/3। कैंसलेशन भी हो सकती है, या फिर हम यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम 3 ले लिया, 4 + 3 आ गया ऊपर। T4 बराबर आ गया 7/3 के। इन एपी, ये वैल्यू एपी में आई है। अब हमें इसको एचपी में कन्वर्ट करना है। 3/7 इन एचपी होगा। ये आंसर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका रिजल्ट आ गया। इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन?
अच्छा, ये सवाल आप लोग से हो जाएगा बच्चों। in an HP the 10th term is 35। मतलब आपके सामने कि T10 जो है वो 35 है, T34 जो है वो 25 है, एंड लास्ट टर्म मींस Tn बराबर है 2 के, और n फाइंड आउट करना है। तो हम ये HP में वैल्यूज हैं, इनको AP में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। देन उसके बाद इसको हम रखेंगे उसमें फॉर्मूले में, TN वाले फॉर्मूले से A और D की वैल्यू निकालेंगे। A और D की वैल्यू जैसे पीछे निकाली है वैसे ही निकालने के बाद फिर N की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। एक बात याद रखिएगा, AP और HP के अंदर N हमेशा सेम होता है। N की वैल्यू कभी भी रेसिप्रोकल नहीं की जाती। जो N की वैल्यू AP से आए, जो N की वैल्यू HP से आए, वो आंसर होता है। इसी तरीके से D की वैल्यू भी रेसिप्रोकल नहीं की जा सकती। AP और HP के अंदर D भी सेम होता है। सिर्फ रेसिप्रोकल क्या चीज होती है, टर्म्स रेसिप्रोकल होती हैं बस। कि भाई अगर आपसे कोई भी टर्म मांगी जा रही है उसको रेसिप्रोकल हम करते हैं हमेशा। तो ये सवाल आपको होमवर्क में करना है, आराम से आपसे हो जाएगा। कहा जा रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज इक्वल टू 2/33। सही है, तो हम करेंगे क्या? नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन सीक्वेंस इन HP, सारी इन AP सॉरी, सारी वैल्यूज पलट जाएंगी। 6 जो है वो 1/6 हो गया, 2 जो है 1/2 हो गया, 6/5 को रेसिप्रोकल कर दिया, 5/6 हो गया, और 2/33 को रेसिप्रोकल कर दिया तो 33/2 हो गया। TN का फॉर्मूला लगेगा A+N-1D। यहाँ पर A इक्वल है 1/6 के, D इक्वल है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स 1/2 माइनस 1/6। 6 एलसीएम ले लिया, 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 3 6, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2/6 मतलब 1/3 हो गया। लास्ट टर्म है आपके पास 33/2। TN की जगह आ गया 33/2, A की जगह आएगा 1/6 प्लस N-1, D की जगह आ गया 1/3। ये आ गया 1/6, ये से मल्टीप्लाई हो गया, 1 1 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो N-1/3 आ गया। 6 एलसीएम लेंगे, इवन एज इट इज आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आएगा, तो ये दोनों वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई होगी। 2 1 2, 2 3 6, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 99 बराबर आ जाएगा 2n, 1 - 2 तो -1 आ गया। तो 99 + 1 बेटा 2n आ गया। 2n आ गया आपके पास 100 के इक्वल, और n इक्वल आ गया 50। बेटा n AP के फॉर्मूले से जो आएगा HP के फॉर्मूले से आएगा, वो दोनों सेम होंगे।
तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n जो है वो हमारे पास 50 हो गई है, तो इसका आंसर 50 हो जाएगा। हाँ मैं कर दूंगा अपलोड, कोई इशू नहीं है। अच्छा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
अच्छा, बात हो रही है एचपी की, एचएम की, सॉरी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना सीरीज नहीं, सम नहीं आता। एचपी के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है सम का। तो एचपी के अंदर हार्मोनिक मीन निकाला जा सकता है। हार्मोनिक मीन क्या है? नंबर कैपिटल एच इज सेट टू बी एचएम बिटवीन ए एंड बी if ए एच बी आर इन एच पी। जब भी तीन नंबर्स एचपी में है तो जो बीच वाला नंबर है वो एच एम कहलाता है। वैसे तो हम फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए इसको एपी में कन्वर्ट करते हैं। ए को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन ए आएगा, एच को रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन एच, बी को रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन बी, आर इन एपी होगा। फिर हम करते क्या है कि एपी में हमें पता है कि T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2। हमें पता है कि डिफरेंस सेम होता है। तो T2 की जगह 1 अपॉन एच आ गया, T1 की जगह 1 अपॉन ए, T3 की जगह 1 अपॉन बी, T2 की जगह एच। तो ये 1 अपॉन एच इधर आया, प्लस का 1 अपॉन एच हो गया। 1 अपॉन ए उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा 1 अपॉन एच और 1 अपॉन एच दो दफा ऐड हो रहे हैं तो 2 अपॉन एच हो जाएगा। एलसीएम आएगा ए बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी प्लस ए हो गया। तो 2 अपॉन एच बेटा बराबर आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2 ए बी के, सॉरी ए प्लस बी अपॉन ए बी के। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये एच अपॉन 2 बराबर आ जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, एच बराबर आ गया 2 AB अपॉन ए प्लस बी के। ये एच एम का फॉर्मूला है। जब भी सिंगल एच एम निकालना हो, जब भी एक एच एम निकालना हो, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं एच एम निकालने के लिए। एच बराबर है 2 AB अपॉन ए प्लस बी के। एच एम निकालना है, ये ए है ये बी है। ए आपके पास बेटा 1/2, बी बेटा यहाँ पे 1/3 है। तो एच इक्वल आ जाएगा 2, ए की जगह बेटा 1/2 आ गया, बी की जगह 1/3 आ गया, डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एच बराबर आएगा 1/3 के। 2 3 = 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 + 2, 3 1 = 3, 3 2 = 6 हो गया। एच इक्वल क्या 1/5/2। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/5 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अर्श क्यों नहीं बच्चे हैं बेटा? 8 बच्चे हैं क्लास में, एक बच्चा भी आएगा तो हम क्लास लेंगे भाई। मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड करके ग्रुप पे डाल दूंगा, जो बच्चे नहीं आ सके किसी भी वजह से।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा, ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा है। इस सवाल में गिवन वैल्यू है कि इन द pth term of an HP is Q, मतलब TP is Q, and the qth term is P, मतलब TP is TQ is P. Prove that the TP plus qth term is equal to PQ upon P plus Q. ये वैल्यू हमें प्रूफ करनी है। तो अब यहाँ पर हम वही काम करेंगे। पहले तो इन सबको एपी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये एचपी में है, ये भी एचपी में है, ये भी एचपी में है, और जो रिजल्ट प्रूफ करना है वो भी एचपी में है। कन्वर्ट दी गिवन टर्म्स इन एपी। टीपी बराबर आ जाएगा 1/Q के, टी क्यू बराबर आएगा 1/P के। टी एन बराबर है a+n-1 डी के। फॉर टीपी putting n is equal to p in equation 1। टीपी बराबर आ गया a+p-1 डी। टीपी की जगह 1/Q आ गया, a+d दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया, पी डी माइनस क्यू डी। ये बन गई इक्वेशन 2। फिर उसके बाद फॉर टी क्यू पुटिंग n is equal to q in equation 1। तो a+n-1 डी में n की जगह q रख दिया, टी क्यू की जगह 1/P आ गया, a+q_d माइनस का डी। ब्रैकेटिंग इक्वेशन
2 from equation 3. इक्वेशन 3 में a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल है 1/p के। इक्वेशन 2 में a प्लस पी डी माइनस डी बराबर है 1/q के। साइन चेंज आएगी सबकी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया पी डी माइनस क्यू डी, सॉरी क्यू डी माइनस पी डी। क्यू डी माइनस पी डी इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। डी कॉमन निकाला तो क्यू माइनस पी हो गया। ये एलसीएम आएगा पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यू माइनस पी हो गया। क्यू माइनस पी अपॉन पी क्यू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, क्यू माइनस पी कैंसिल हो गया, 1 आ गया। डी इक्वल होगा 1/p क्यू के। पुटिंग डी इज इक्वल टू 1/p क्यू इन इक्वेशन 1 या 2 या 3 दोनों में से किसी में भी रख देंगे। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 1/q इज इक्वल टू a प्लस पी डी की जगह 1/p क्यू लिख दिया, माइनस का डी लिखा है तो डी की जगह 1/p क्यू लिख दिया। पी से पी कैंसिल हो गया, 1/q बराबर आ गया a प्लस 1/q माइनस 1/p क्यू। दोनों तरफ 1/q पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 1/p क्यू उधर चला जाएगा, नेगेटिव है यहाँ पर, पॉजिटिव हो जाएगा। a इक्वल आएगा 1/p क्यू के। अब हमें क्योंकि वो टर्म निकालनी है p प्लस क्यू, तो पुटिंग n इज इक्वल टू p प्लस क्यू इन इक्वेशन 1। ये जो टर्म निकालनी है उसमें n की जगह p प्लस क्यू है, तो ये आएगा टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d। a की जगह 1/p क्यू आ गया, d की जगह 1/p क्यू आ गया। वन अपॉन पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1/p क्यू। एलसीएम लेंगे पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू माइनस 1, क्योंकि दोनों के नीचे पी क्यू लिखा है तो एलसीएम भी यही रहेगा। और हमारे पास टी पी प्लस क्यू बराबर आ जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू के। ये आ गया है इन ए पी, टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एच पी के अंदर इसको पलट देंगे, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ये होगा इन एच पी। ये प्रूव हो गया। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी बच्चों बता दो। कोई बात नहीं समझ आई किसी को तो प्लीज बता दे मुझे।
बच्चों कर लिया कॉपी आप लोगों ने? हाँ भाई, कॉपी कर लिया। चलें आगे। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 तो हम कर चुके हैं। पार्ट 2 की बात करनी है। पार्ट 2 में कहा जा रहा है 4 एच एम्स बिटवीन 12 and 48/5। बेटा हम यहाँ पर करेंगे क्या? लेट H1 H2 H3 H4 be the 4 एच एम्स between 12 and 48/5। सो बेटा 12, फिर H1 H2 H3 H4, मतलब 48/5 और 12 के दरमियान में हम H1 H2 H3 H4 रख देंगे। तो ये जो सीक्वेंस आएगी ये इन HP होगी। इन सबको रेसिप्रोकल करेंगे। 12 का रेसिप्रोकल 1/12, H1 का रेसिप्रोकल 1/H1, 1/H2,
1/H3, 1/H4 आर इन AP, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/H1 जो है वो A1 है, 1/H2 जो है वो A2 है, H3 जो है वो A3 है, और H4 जो है वो A4 है। 48/5 जो है वो 5/48 होगा। ठीक है, तो बेटा अब हमें करना क्या है कि 1/12 और 5/48 के दरमियान जो चार एम्स लाई कर रहे हैं उनको निकालना है। एक से ज्यादा एम्स की जब भी बात होती है तो डी का फॉर्मूला लगता है B-A/N+1। ए आपके पास है 1/12, बी आपके पास है 5/48, और एन आपके पास है नंबर ऑफ एम्स, चार एम्स है। ये तमाम वैल्यूज इस डी के फॉर्मूले में रखेंगे। डी इज इक्वल टू बी की जगह आ गया 5/48, माइनस ए की जगह है 1/12, डिवाइडेड बाय N+1। 48 एलसीएम लिया, 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 48 आए तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 - 4, और ये डिवाइडेड बाय ये 4+1 5 हो रहा है, 5 इससे डिवाइड हो रहा है। डी इक्वल है 1/48, मल्टीप्लाई बाय 5 को कन्वर्ट कर दिया, 5 को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 1/5 हो गया। वन अपॉइंट 240 हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, हम यहाँ पर एम्स निकालेंगे फॉर A1। A1 का फॉर्मूला है A+D। ए की जगह 1/12 आ गया, डी की जगह 1/240 आ गया। 240 बेटा यहाँ पर एलसीएम आएगा क्योंकि 240 बड़ा नंबर है और 12 के टेबल में आता है। 12 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 240 आएगा, तो ये आ गया 20 + 1/240। A1 आ गया बच्चों 21/240। तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/80। फिर निकालेंगे फॉर A2, सेकेंड एम निकालेंगे। A2 का फॉर्मूला है A+2D। ए की जगह 1/12, डी की जगह 1/240। 2 1 ज़ा 2, 120, 120 एलसीएम आएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10+1 हो गया। A2 आ गया 11/120। A3 निकालेंगे फॉर A3 बराबर है A+3D के। तो A3 आ गया 1/12 + 3 मल्टीप्लाई बाय 1/240। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डायरेक्ट मैंने कर लिया कैलकुलेटर से, तो 23/240 आ गया। फॉर A4, A+4D। ए की जगह 1/12 आया, डी की जगह 1/240 आ गया।
इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/10 आ गया। सही है। हमने लिखा भाई सिंस 7/80, 11/120, 23/240, 1/10 are the 4 AMs between 1/12 and 5/48. Therefore इन सबको रेसिप्रोकल कर देंगे, रिजल्ट्स को 7/80 रेसिप्रोकल होगा 80/7, 11/120 रेसिप्रोकल होगा 120/11, ये आ गया 240/23, और 1/10 रेसिप्रोकल हो गया तो आपके पास आ गया 10। और द रिक्वायर्ड HMs, तो सिंपल वही एम वाला काम किया है, एंड में आंसर्स को रेसिप्रोकल कर दिया, रिजल्ट आ गया हमारे पास।